लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट कैन बी इन्फरेड दैट. तो चार स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि कौन सी न्यूटन सेकंड लॉ को सपोर्ट करती है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है. सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करते हैं हम न्यूटन्स का? फोर्स इक्वल टू डिफाइन होता है चेंज इन मोमेंटम. फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. या इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. ठीक है. फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्म अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. क्या है ऐसा? नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से v, कोई बॉडी है m मास की, वो मूव कर रही है v स्पीड से, तो इसका फोर्स कितना होगा? फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, या चेंज इन मोमेंटम. तो b तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो. एक्सीलरेशन होगा जीरो, या उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा. वो पहले से भी मूव कर रही थी और अभी भी मूव कर रही है. तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसे यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन. और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी. ठीक है. तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्मली वो मूव कर रही है, तो हमें कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है. तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी. सेकंड, एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स. ये भी ठीक है. एक्सीलरेटेड मोशन मतलब m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. और ये किसकी वजह से आएगी? हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो हम अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर. कोई बॉडी अभी रेस्ट पर है, ये मूव कर रही है, अगर हमें उसे चेंज करना है या कुछ उसकी स्टेट या पोजीशन चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तभी क्या होगी? वो चेंज होगी. ठीक है. और वो फोर्स कैसा होगा? एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं. थर्ड, inertial mass of a body is equal to the force required per unit acceleration in a body. तो मास के बारे में कमेंट की गई है. तो मास होता है, तो जैसे F इज इक्वल टू एम है, तो यहाँ से मास की वैल्यू लिखेंगे तो एक्सेलरेशन उधर अपॉन में चला जाएगा. फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. तो ये भी करेक्ट है. ठीक है. फिर हमसे ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दीज. सारे की सारी तीन की तीन स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ को सपोर्ट करती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं. पहली कि अगर हमें किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती. ठीक है, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. बिल्कुल ठीक है. किसी बॉडी को मूव कराना तो हमें बाहर से फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा. थर्ड, इनर्शियल मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एक्सीलरेशन इन द बॉडी. ठीक है.